स्वागत है दोस्तों आपका टॉपिक एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं 5 हिस्टोरिकल ब्लंडर्स मेड बाय इंडिया, मतलब ऐसी 5 ऐतिहासिक गलतियों के बारे में जो भारत ने की। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं एक देश को ध्यान में रखते हुए तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कैसे ये गलतियां भारत को भविष्य में बहुत भारी पड़ने वाली है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आती है कश्मीर की समस्या। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हरि सिंह 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य के शासक सम्राट थे। जब पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी मुजाहिदीनों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो वे हिचकिचा रहे थे, उनका मुकाबला करने में वो असमर्थ थे। हरि सिंह ने भारत से सहायता की अपील की और भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। भारतीय सेना ने आक्रमण कर दिया और विशाल क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। सबसे पहले भारत ने भारत के डोमिनियन में राज्य के स्पष्ट विलय पर जोर न देकर गलती की और संविधान के आर्टिकल 370 के माध्यम से इसे विशेष दर्जा दिया। दूसरा, जब सभी आक्रमणकारियों को बेदखल करने और पूरे राज्य पर कब्जा करने के कगार पर भारत था तो भारत ने 1 जनवरी 1949 को अभियान रोक दिया और सुरक्षा परिषद से अपील की। ज्ञात इतिहास में यह एकमात्र मामला है जब किसी देश ने पूर्ण विजय की दहलीज पर विश्व समुदाय की प्रशंसा जीतने की गलत आशा में स्वेच्छा से इसे छोड़ दिया हो। और आज राज्य का 40% क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी गलती थी चीनी खतरों को नजरअंदाज करना और सेना की उपेक्षा करना। दरअसल वर्ष 1962 की यादें भारतीय मानस को हमेशा परेशान करती रहेंगी। भारत के आकार के राष्ट्र ने खुद को यह विश्वास दिलाया था कि उसके विरोध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के दावों को दुनिया द्वारा पारस्परिक रूप से बदला जाएगा। अक्सर यह कहा जाता था कि भारत जैसे शांतिप्रिय राष्ट्र को सेना की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सशस्त्र बलों की उपेक्षा की गई। राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य नेतृत्व को बदनाम करने में गर्व महसूस किया और चाटुकारिता को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। विदेश नीति चरमरा गई थी, खुफिया तंत्र जंग खा चुका था। भले ही चीन के आक्रामक इरादों के संकेत वर्षों पहले से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, भारतीय नेतृत्व ने इस उम्मीदों में अपनी आंखें बंद रखने का फैसला किया कि समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। जब चीन ने हमला किया तो देश पूरी तरह से तैयार नहीं था। कर्मियों के कपड़ों और पुरानी राइफलों के साथ सैनिकों को बर्फीले इलाकों में ले जाया गया। वीरता की अनगणित गाथाओं के बावजूद देश को भयानक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारत घुटनों पर था, राष्ट्रीय मनोबल टूट चुका था। भारत को सभी देशों से सैन्य सहायता के लिए अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बात आज भी हर भारतीय को दुख देती है। तीसरी गलती यहाँ पे ये थी कि ताशकंद समझौता और हाजी पीर पास की वापसी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के संघर्ष विराम के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक रूसी प्रायोजित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत भारत रणनीतिक हाजी पीर पास को पाकिस्तान को वापस करने के लिए सहमत हो गया था। यहाँ पे भारत ये बात भूल गया कि अगस्त 1965 में भारी बाधाओं के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने अनगिनत बलिदान देते हुए यहाँ पे हाजी पीर पास पे कब्जा किया था। यह दर्रा जम्मू और कश्मीर में पूंछ और उरी सेक्टर को जोड़ता है और दोनों सेक्टरों के बीच की दूरी घटाकर 15 किलोमीटर कर देता है, जबकि वैसे 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी होती है। भारत को बदले में कुछ भी नहीं मिला सिवाय पाकिस्तान द्वारा युद्ध को समाप्त करने के उपक्रम के, और इसी पास से पाकिस्तान घुसपैठ आसानी से कराता है। और भारत ने हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी खो दिया था ताशकंद में। चौथी सबसे बड़ी भारत की गलती यहाँ पे शिमला समझौता थी। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को ढाका के पतन के साथ भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की थी। 96,000 से अधिक पाक सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और युद्ध कैदी बनाया गया। बाद में दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश सभी युद्ध कैदियों का आदान प्रदान करने, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC का सम्मान करने और धमकी या बल के इस्तेमाल से परहेज करने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त भुट्टो ने LOC को वास्तविक सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए गंभीर मौखिक वचन भी दिया। भारत ने अच्छे विश्वास के साथ सभी पाक युद्ध कैदियों को रिहा कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने केवल 617 भारतीय युद्ध कैदियों को रिहा किया। भारत सरकार ने कई बार इस तथ्य को स्वीकार किया है लेकिन उनकी रिहाई को सुरक्षित करने में विफल रही है। भारत पाकिस्तान को अनुशासित करने के लिए 96,000 पाक युद्ध कैदियों का लाभ उठाने में विफल रहा। इस प्रकार एक दुर्लभ अवसर बर्बाद हो गया। उपमहाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित करना भूल जाइए। भारत सभी भारतीय युद्ध कैदियों को रिहाई सुनिश्चित करने में विफल रहा और युद्ध के मैदान में कड़ी मेहनत से मिली जीत के फलों को उलझे हुए नेतृत्व ने बातचीत की मेज पर बिखेर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे भारत की 5वीं सबसे बड़ी गलती थी अवैध अप्रवासन और IMDT एक्ट का पारित होना। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, भारत ने अवैध प्रवासियों यानी ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित अधिनियम यानी एक्ट 1984 को असम के लिए पारित किया। इसने एक संदिग्ध अप्रवासी की अवैध स्थिति को साबित करने का दायित्व उसी नागरिक पर स्थानांतरित कर दिया, जो एक लंबा और लगभग असंभव आदेश था। अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उनका निर्वासन असंभव हो गया था।
जब भी इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई, कांग्रेस, वाम मोर्चा और संयुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा ने कड़ा विरोध किया। अवैध अप्रवासी कांग्रेस का सबसे वफादार वोट बैंक बन गए थे। इससे भी बदतर, अधिनियम के खिलाफ हर विरोध को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग मिला। 1985 से पहले आए सभी बांग्लादेशियों के लिए सरकार का क्षमा एक्ट एक और असंवैधानिक अधिनियम था, जिसने समस्या को बढ़ा दिया। 35 साल बाद भी अपने इस्लामी और पैन बांग्लादेश एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 30 इस्लामी समूह इस क्षेत्र में फल फूल रहे हैं। यह समझ से बाहर है कि एक राष्ट्र का नेतृत्व इतना नीचे गिर सकता है और वोट हासिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार कमजोर नेतृत्व, लॉन्ग टर्म विजन की कमी और राजनीतिक स्वार्थ को देश की सुरक्षा से ऊपर रखने की वजह से ये ब्लंडर्स हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।